अक्सर सदन के अंदर देखा गया कि प्रदीप यादव उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और अभी जब संकट हुआ तो इस समय भी आप मजबूती से रहे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। तो क्या माना जाए कि प्रदीप यादव का भी नाम चल रहा है, या फिर आपकी दावेदारी है मंत्रिमंडल में इस बार? मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जो कन्फर्म है, जो कह सकते कि आज की तारीख में विधायक हूं, कल भी था और 1 साल तक रहूंगा, इतना गारंटी दे सकता हूं। मंत्री रहेंगे कि नहीं ये नहीं बता सकते। इसके बारे वो मेरे बस की बात नहीं है। जो मेरे बस की बात ना हो उस पर कोई उत्तर देना हमें लगता है कि एक कल्पना की बात होगी। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, सदन के अंदर जो कुछ भी दिखा, आज धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका को संदेह में खड़ा किया गया, सरयू राय ये बताए बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा के किस तरह से कि राज्यपाल की भूमिका को संदेह में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 5 बजे ही मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग हो गई थी और उसके बाद वो राजभवन पहुंचे थे। नहीं, कौन से कागजात दिखा रहे थे, उसके क्या प्रमाण है, मुझे तो पता नहीं। और जब तक कागजात के प्रामाणिकता ना हो उस पर चर्चा करना समाचार पत्रों में बने रहने के लिए, समाचार में बने रहने के लिए और किसी एजेंसी के एजेंट बन के काम करना, ये विधायिका के लिए ठीक नहीं है। ये कार्यपालिका भले कर सकती है लेकिन विधायिका के लिए ठीक नहीं है, और मैं उसी नज़रिए से उसे देखता हूँ। वो कोई उनका बड़कपन नहीं है। जब से विधायकों को रिसोर्ट में रखा गया, देखा गया कि एक कोर जो कमेटी है उसमें प्रदीप यादव भी एक अहम भूमिका में है, और लगातार चंपई सोरेन के साथ मिलकर आप लोग निर्णय ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सरकार तो बहुमत हासिल कर ली, अब सामने सबसे बड़ा सवाल है मंत्रिमंडल का विस्तार। माना ये जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, नाराजगी हो सकती है, तो इसको आप लोग निपटाने के लिए क्या कोई रणनीति बनाए हैं? देखिए, मंत्री विस्तार कई पार्टियां हैं, राजद के कोटे तो फुल हो चुके हैं। अब बची है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शीर्ष नेता वो फैसला लेंगे, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वो फैसला लेंगे। इस फैसले के अंदर हम नहीं हैं। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं विधायक होने के नाते झारखंड का एक सजग प्रहरी हूँ। अपने क्षेत्र का, राज्य के विषयों का चिंता करता हूँ, उसके समाधान का सरकार के सामने रखता हूँ, जो निश्चित है आगे भी रखूँगा। लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी 2019 के बाद से, अक्सर सदन के अंदर देखा गया कि प्रदीप यादव उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और अभी जब संकट हुआ तो इस समय भी आप मजबूती से रहे, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। तो क्या माना जाए कि प्रदीप यादव का भी नाम चल रहा है, या फिर आपकी दावेदारी है मंत्रिमंडल में इस बार? देखिए, ये दावेदारी या योग्यता, ये इस आधार पर मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है। मंत्रिमंडल क्षेत्रीय संतुलन, कई चीज़ों को ध्यान में रख के, पार्टी की क्या आवश्यकता है, सरकार की क्या आवश्यकता है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। लेकिन जो करेंगे बेहतर करेगा, हम पार्टी के निर्णय के साथ है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जो कन्फर्म है, जो कह सकते कि आज की तारीख में विधायक हूँ, कल भी था और 1 साल तक रहूंगा, इतना गारंटी दे सकता हूँ। मंत्री रहेंगे कि नहीं ये नहीं बता सकते। इसके बारे वो मेरे बस की बात नहीं है। जो मेरे बस की बात ना हो उस पर कोई उत्तर देना हमें लगता है कि एक कल्पना की बात होगी, और कल्पना का उत्तर देना वो ठीक नहीं है मेरे विचार से। कोई और उत्तर दे सकते, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि संथाल से 2 नाम चल रहा है जो मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, दीपिका पांडे और प्रदीप यादव। तो माना ये जा रहा है कि दोनों में से कोई एक लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और कोई एक मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में आपका नाम जो है सुर्खियों में। नहीं, हम किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते, ना लोकसभा पर, ना पार्टी क्या सोचती है, कैसे जीतेगी पार्टी, क्या समीकरण बनता है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रख करके लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन जो भी लड़ेगा, हम अपना जो 100% एफर्ट है वो प्रयास करेंगे। चाहे मैं लड़ूं, कोई और लड़े, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी दे सकता। कौन लड़ेगा वो गारंटी मेरे पास नहीं है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in